दोस्तों सियासत एक ऐसा मैदान है जहाँ पर आप चाहे कुछ भी कर दें, आपको खुली छूट होती है। जैसे गधे को अपना बाप बनाना, भगोड़ी को अपनी माँ बनाना, खानदानी मालशिया को चाची और मोहल्ले की फूफे कुटनी को अपनी फूफी तस्वुर कर लेना। पाकिस्तान में दो ऐसे बड़े कारोबार हैं जिनमें किसी सूरत में भी नुकसान नहीं होता। एक है झूठी पीरी मुरीदी और एक है सियासतदान बनना। सियासतदान बनने के लिए आप में चंद खुसूसियात का होना जरूरी है। मांगने की खुदादाद सलाहियत, लोगों को उल्लू बनाने का फन, झूठ बोलने में PhD और मुसीबत पड़ने पर मुल्क से भाग जाने का हुनर। ये सारी खूबियाँ किसी भी इंसान को पाकिस्तान में लीडर बना देने के लिए काफी है। पाकिस्तान में कौमी खजाने के साथ साथ अवाम के खून पीने का सलीका सिर्फ हमारे हुक्मरानों को ही आता है, जबकि अवाम इन सारी बातों से बेखबर एक प्लेट बिरयानी पर अपनी औकाफ वाली नजरें जमाई बैठी होती है। कुछ लोग तो इतने बेवकूफ होते हैं कि जिन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि इन्हें हिफाजती टीके नहीं बल्कि बचपन में बेगैरती के टीके लगे हैं। हमारे हुक्मरानों की बेवकूफी की वजह से हर तरफ जहालत, गुर्बत और बेबसी नजर आती है। गुर्बत इतनी है कि गरीब इंसान मुर्गा खा नहीं सकते और जहालत इतनी है कि पीर को पूरा बकरा ही दे आते हैं। इमरान खान का नाम लेना पड़ता है, मेरे दिल को तकलीफ होती है। जहाँ दर्द तकलीफ है वहाँ एक हाथ रख लीजिए। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों हमारे मुल्क की सियासत भी अजीब सियासत है, जहाँ पर एक पार्टी अपने जलसे कर सकती है जबकि दूसरी पार्टी के हाथ ही बांध दिए जाते हैं। फिर अवाम भी मुतरफर होकर ऐसे जलसों में अपने लंगर का हिसाब लगाने के लिए ही जाते हैं। जैसे की इन भाई साहब को देखे जो मरियम नवाज के जलसे में बिरयानी की एक प्लेट पकड़कर कितना खुश है और नून लीग को इसका वोट देने का भी कोई इरादा नहीं। मतलब अवाम ने भी अब हुक्मरानों को डबल क्रॉस करना शुरू कर दिया है। और इस बेचारे को तो बिरयानी की प्लेट भी नहीं मिली, जिसकी वजह से रो रो कर इसका बुरा हाल है। जलसे में बिरयानी न मिलने और टाइम जाया करने की वजह से ये बेचारा मरियम नवाज और खुद को कोस रहा है। अरे मोहतरमा जब भी आती 2,000 बंदों को खाना भी नहीं मिलता और काफी बंदों को मरवा देती। काफी बंदे जिसको खाना भी नहीं मिला ही नहीं, रोटी भी नहीं मिला। अरे एक बंदा 2,000 बंदे का खाना लेके भाग गया, डेढ़ लेके भाग गया, डेढ़ प्लेट लेके भाग गया, 200 का प्लेट। ये हमारा जलसा, इनका जलसा जब भी हुआ हालत देखो। भाई कैसी लगी आगे स्वाद। दोस्तों हुक्मरानों ने अवाम के साथ इतनी चालाकियां खेली हैं कि अब अवाम में भी शऊर आ चुका है और अब अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी जानता है कि मुल्क के लिए क्या सही है और क्या गलत। अब मरियम नवाज के जलसों में अवाम का बस एक ही मंशूर है, रोटी और बोटी, लेकिन वोट सिर्फ इमरान खान का। अगर ये वीडियो मरियम नवाज देख ले तो अपनी सर्जरी अपने हाथों के साथ ही उतार कर फेंक दे। कोई लोग निकल गए ने खाने वास्ते, जलसे वास्ते नहीं। इंशाल्लाह इमरान खान वोट देना है। बोटी दा खा रहे हो नवाज शरीफ दी वोट देना इमरान खान। पैसा किंदा है? सारा पैसा साडा ही है। साडा ही है? कित्थों आया? तुसीं इत्थों रोटी खा के वोट नहीं देना इमरान खान। दोस्तों इस अगली वीडियो में लगता है मरियम औरंगजेब ने सस्ता नशा कर रखा था। पहली बार अवाम ने इसके मुंह से कोई सच्ची बात सुनी। मरियम औरंगजेब अपनी हुकूमत पे ही बरस पड़ी। पहली बार सच बोलने पर मोहतरमा के लिए एक लाइक तो बनता है। लोग कहते हैं कि 16 माह में क्या किया है? 16 माह में इन चोरों ने, इन नालायकों ने पाकिस्तान को IMF के हवाले। वाह दीदी। अब जरा इस पटवारी का डांस देखें जो मरियम नवाज यानी इसकी अम्मी के आने पर बहुत खुश है। एक प्लेट बिरयानी के लिए ये ऐसे ठुमके लगाता है कि सभी देखने वालों को हैरान कर देता है। इस डांस के पीछे इस बेचारे का कोई कसूर नहीं, ये सब सस्ते नशे का कमाल है। नवाज मेरी अम्मी है। दोस्तों अब इस मोहतरमा की हंसी देखें। शर्मीली हंसी से ऐसे ही लगता है कि ये किसी अच्छे खानदान की बहू है। 30 सालों से पाकिस्तानी अवाम का खून चूस रहे हैं, लेकिन जब इनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो इन्हें कुछ पता नहीं होता। दोस्तों आपने ये तो सुना था कि कोई टोपी पहना गया। इस वीडियो में शहबाज शरीफ के पीछे खड़ा एक आदमी शहबाज शरीफ को टोपी पहना देता है, जिसके बाद छोटे चेतन के पंजाबी रिएक्शन ने हॉल में बैठे सभी लोगों के कहके लगवा दिए। जब तीसरी मर्तबा वजीर आजम एक ही है। अब इस अगली वीडियो में तीली पहलवान परवेज हटक जो कि इमरान खान को तोड़ने की बात करता था, हकीकत में जो गन्ना तोड़ने से भी कासिर है, लोगों को धोखे से बुलाकर जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल करने का ऐलान करता है, जिस पर जमात इस्लामी का एक रुकन खड़ा हो जाता है और तीली पहलवान की मिट्टी पलीत कर देता है। अगर धोखे से लोगों को लाओगे तो फिर इस तरह की इंसल्ट तो बनती है। इस्लामी का रुकन मैं माजरत को
क्योंकि मैं पढ़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस्लामी से ताल्लुक है, इस इलाके का मैं अमीर हूँ, मुस्लिम जमात मेरा वाले साहब। ठीक है जी, खैर माजरत ठीक सही। अच्छा, दोस्तों, पाकिस्तानी कौम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को एक अरसे से भगोड़ा भगोड़ा कह रही है, जिसका जवाब देते हुए छोटे चेतन ने अवाम को आखिर बता ही दिया कि वो भागे नहीं थे, बल्कि वो तो जहाज पर गए थे। कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में, मैं जहाज पर गया था। जनाब एट द स्पॉट मुंह पर बेइज्जती क्या होती है। काशिफ अब्बासी की इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। बेचारा जवेद लतीफ हमेशा चोरों को डिफेंड करते करते अपनी मिट्टी पलीत करवाता रहता है। अब तो इनकी शक्लें देखकर ही हंसी आती है। खिलवाड़ किया है, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को 2 वक्त की रोटी से महरूम किया है, उन लोगों के साथ सलूक वही उन्हें जो उन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ किया है। आप शहबाज शरीफ की बात करें, आप शहबाज शरीफ की बात करें, आप शहबाज शरीफ की बात करें। दोस्तों, नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने की बात सुनकर इन भाई साहब पर तो जैसे बिजली सी गिर गई। ऐसा रिएक्शन दिया कि जैसे पाकिस्तान पर नवाज शरीफ नहीं बल्कि एटम बम गिरने वाला है। नवाज शरीफ के बारे में इसने ऐसा जवाब दिया कि एंकर भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया। मियां साहब आ रहे ने की कहंदे इस बारे च? मियां साहब आ रहे ने, मियां नवाज साहब आ रहे ने, मर जावांगे ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। नहीं आना चाहिए। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਗਾੜ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਤਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਆਵੇ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।